Hello everyone, again we are here to discuss the properties of the charge. In the previous video we deal with the definition of the charge, what exactly the charge is and what are the types of charges. So what was the charge? The charge is the property of the matter due to which or by virtue of which it is able to interact with other bodies और other charges, right? चलिए तो चार्ज पे चलते हैं. चार्ज हमने पहले ही पढ़ा था. तो चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं इसे, राइट? एंड एसआई यूनिट इज कूलम. एवरीबडी नोज, यू हैव लर्नड इन योर 10th स्टैंडर्ड कूलम. और सी से भी डिनोट कर सकते हैं इसे, राइट? अब ऐसा यूनिट तो है. अब एक और यूनिट है, अगर याद हो तो करंट किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज यहाँ किसके बराबर आ गया? I इंटू टी, वेयर I इज द करंट, T इज द टाइम. सो करंट का यूनिट क्या होता है बच्चा? एम्पेयर. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो एम्पेयर सेकेंड एक और इसका यूनिट आ गया. ठीक है, चलिए कम्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला. इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बताइए. 11th में पढ़ा है आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज. बताइए, यहीं से उठा लीजिए. करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेयर. एंड यू हैव टू पुट इट इन अ ब्रैकेट, योर कॉमन ब्रैकेट. एम्पेयर. और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, विच इज डिनोटेड बाय T. तो A into T is the dimensional formula of charge, right? Now comes to its whether it is a scalar quantity or a vector quantity. Beta, it is a scalar quantity since it has only magnitude but no direction. It has only magnitude but no डायरेक्शन. इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है. और आपके पास कितने चार्जेस होते हैं? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और चार्ज जो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की वो सेम है. किसकी तरह? जैसे मास होता है, जैसे लेंथ होता है, वैसे ही आपका चार्ज भी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर लाइक योर मास एंड लेंथ. बट द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मास इज चार्ज इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. रिमेंबर, चार्ज, मास, लेंथ ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ, राइट? चलिए अब चलते हैं द प्रॉपर्टीज पे. किस पे? प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ही बता देंगे. लाइक चार्जेस, बताइए. रिपेल. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. चलिए समझ लेते हैं कैसे. अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जनरली हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. एंड प्रोटॉन का सेम इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट विद अ साइन पॉजिटिव साइन, राइट? तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? सिंस बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो दे विल रिपेल ईच अदर. एंड इफ वी आर टेकिंग positive then again they will repel since they are like charges, so they will repel. And if I am taking electron and proton here, that is negative and positive charge here, then they will attract. That is unlike charges attract. ह्यूमन नेचर में भी ऐसा ही होता है.
So the very first property is like charges repel and unlike charges attract. If we are taking the same charges, let it be electron, they will repel each other with a force, and if we are taking positive, they will repel again, and if we are taking the opposite charges, one is positive and one is negative, then they will attract each other. Hope you understand this property. This is a very simple property of the charge. Now comes to your next property, that is second property, conservation of charge. Conservation of charge. अब conservation of charge is same as energy, like conservation of energy. क्या होता था? The energy can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body. Same is the case here, right? If one body has as many charge, let it be positive, 6 चार्ज हैं इसके पास, और एक और बॉडी में इसके पास लेके आती हूँ. लेट इट बी, दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी which is initially uncharged. Initially ये uncharged थी, uncharged, और ये वाली बॉडी charged है. क्यों? इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किया है, charged, और ये uncharged. तो ये क्या होगा? Since it is in contact with this body, the first body will transfer its charge. अगर यहाँ पे प्लस कितने हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना दे देगा, 3 इसको दे देगा, 3 अपने पास रखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, तब दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी, चार्ज्ड बॉडीज. इट मीन्स चार्ज हम कहीं से लेके नहीं आए हैं, हमने क्रिएट नहीं किया है, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे इसमें फर्स्ट बॉडी में, बट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट बच्चा. तो सेम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट. तो चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, राइट. चलिए, द वेरी थर्ड प्रॉपर्टी इज योर charge is additive in nature. Charge is additive in nature, like other properties of the system, like length, like mass, वो भी क्या हो जाते हैं, add up हो जाते हैं. मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, हम किसी भी बॉडी को सिस्टम भी बोल सकते हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है. तो किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं. मान लो कितना चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, अलग अलग डोमेन्स में थोड़ा थोड़ा चार्ज है. लेट इट बी, ये चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. देन कोई पूछे कि टोटल चार्ज इस सिस्टम का कितना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स, let it be capital Q, तो it becomes Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. अब ज़रूरी नहीं है 5 तक ही चार्ज हो, ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ी बॉडी होगी तो छोटा छोटा बहुत ज़्यादा चार्ज होगा उसमें. तो जब टोटल चार्ज बॉडी का देखेंगे तो वो सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे बच्चा, ऐड अप हो जाएंगे. क्लियर. तो ये तो हमने जनरल लिया. लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जाम्पल. कोई भी हमारे पास बॉडी है, फिर से ले लेते हैं, कोई एक बॉडी है, लेट इट बी, उसके डोमेन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डोमेन्स हैं, ठीक है. तो इसमें चार्ज है, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, -2e का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +2e का क्या मतलब है, 2 प्रोटॉन्स हैं, दैट इज 2 पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. किसी भी बॉडी पे ज़रूरी नहीं है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव भी बैठा होता है, ठीक है. तो यहाँ ले लेते हैं 4e. अगेन अगर मैं प्लस कुछ नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है. फिर मैं ले लेती हूँ -3e, फिर मैं ले लेती हूँ -8e, फिर मैं ले लेती हूँ +6e. ये सारे के सारे मैंने चार्ज लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही तो हम चार्ज बताते हैं. जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चा चार्ज होता है वो सबसे कम चार्ज होता है, उससे कम और कोई चार्ज नहीं होता,
राइट। तो प्लस माइनस 2e का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इस डोमेन में, इस छोटे से पोर्शन, कोई एक सिस्टम है उसके अलग अलग पोर्शन हमने डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन का चार्ज माइनस 2e है, मतलब उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ प्लस 4 है, ठीक है, 4 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई पूछे इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज आया, तो सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड अप। तो माइनस 2e प्लस 2e प्लस 4e माइनस 3e माइनस 8e प्लस 6e, तो करके देखिए कितना आया, 2e, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, फिर कर लीजिए 4 प्लस 6 10, तो ये बन गया 10e माइनस 3e माइनस 8e, तो बनाइए कितना आ जाएगा 10e, तो ये कितना आ जाएगा 11e, तो चार्ज कितना बच गया माइनस 1e, दैट इज e। तो इसका मतलब होल बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस e, राइट। तो इस तरह से चार्ज को हम क्या करते हैं, एड अप करते हैं। बच्चा मैं ये चीज़ फिर से आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ ये क्यों नहीं लिखा 2 इलेक्ट्रॉन है, ई में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे छोटा होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके साथ। तो माइनस 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6e का मतलब 2 प्रोटॉन, प्लस क्योंकि चार्ज तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, बट साइन का फ़र्क होता है, तो साइन से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा माइनस e, क्योंकि जो जो साइन है। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, तो माइनस 3e, प्लस माइनस माइनस होता है तो डायरेक्ट मैंने माइनस 3e लिख दिया यहाँ पे। इट मीन्स चार्ज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एक सिस्टम में हर जगह अलग अलग चार्ज है, अब लेट अस कंसीडर मेरी ही बॉडी ले लो, हर एक पार्ट का मैं अलग अलग मास बना लेती हूँ, मेरे हाथों का इतना मास है या इतना चार्ज है, पाँव का इतना चार्ज है, बॉडी का इतना चार्ज है, बाकी बॉडी का इतना चार्ज है, सर का इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कोई क्या बोलेगा, तो वो सारा का सारा मुझे पूरी बॉडी का क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा, राइट। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर बच्चा नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट। देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बच्चा अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसी के ऊपर आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। चलिए द प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है तो नई चीज, बाकी तो आपको इजीली पता चल जाएगा, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक है इसको हम दूसरी वीडियो में भी फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन इट इज बेसिकली द प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। सबसे पहले इसको फैराडे ने स्टडी किया था। फैराडे ने जब स्टडी किया था तो उसके बाद मिलिकन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसको फाइनली डेमोस्ट्रेट मिलिकन ने किया था 1912 में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को किसने पढ़ा था, फैराडे ने स्टडी किया था। उसके बाद फाइनली डेमोस्ट्रेट किसने किया, मिलिकन ने 1912 में, मिलिकन इन 1912 में पूरा डेमोस्ट्रेट और प्रूफ करके बताया था उसने, राइट। तो क्वांटाइजेशन, क्वांटा दैट इज पैकेट, कहने का मतलब है जब एक बॉडी से, लेट इट बी एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इसमें चार्ज है, लेट इट बी पॉजिटिव 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 और बराबर नेगेटिव भी होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये न्यूट्रल बॉडी है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। अब चलो मानते हैं इसमें ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से और ज्यादा छोटा कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, इलेक्ट्रॉन एक है, वो इटसेल्फ इतना छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए जरा, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। एंड व्हाट इज द चार्ज,
चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। चार्ज भी बहुत छोटा है, मास भी बहुत छोटा है, इसको और तोड़ मरोड़ हम नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि और उतना उससे छोटा नहीं हो सकता, वो आधा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भेज सकते हैं। एक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कभी भी 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हम भेज सकते, कभी भी 0.2 इलेक्ट्रॉन या 0.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हम भेज, 0.3 लेट इट बी, जो भी आप ले सकते हैं, हम नहीं भेज सकते हैं। दैट इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नंबर ऐसे ही आएगा। आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटेग्रल फॉर्म। चार्ज जो भी ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंटेग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होगा। और बेसिक क्वांटाइजेशन कंडीशन बेटा होती है Q इज इक्वल टू NE। Q है चार्ज, राइट, जो N है वो है इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 2 3 या -1 -2 -3, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं, पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू नहीं उठाएं। और E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चार्ज आपको पता है कितना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन इसे कहते हैं। अब फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से ये चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फिर से पढ़ाना चाहूँगी, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हम फिर से पढ़ेंगे तब आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे इसके ऊपर। Thank you very much. Hope this video will help you. Thank you very much.